नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में वोटिंग को 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन भाजपा अपने अंदरूनी हालात से निपट नहीं पा रही है। नेताओं और पार्टी में तालमेल टूटता जा रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी की रैलियों का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी कड़ी में भाजपा ने 8 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। हालांकि इन लोगों ने जब नामांकन दाखिल किया था तभी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी ने अब अंतिम चरण में कार्रवाई की है। भाजपा नेता संदीप गर्ग ने तो लाडवा में सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने एक बयान में कहा कि सूची में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला भी शामिल हैं। हालांकि रणजीत पहले ही पार्टी को नमस्ते कर चुके हैं, लेकिन पार्टी उन्हें निष्कासित करने की घोषणा कर दी। हरियाणा में इन दिनों स्टार प्रचारकों का तांता लगा हुआ है। सूबे में प्रचार के लिए आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर नौ हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी भी पहुंच गया। इसी दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। बिट्टू मंच पर चढ़ा और लोगों से हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। उसने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह अब बोले हैं। बता दें, रविवार को एक चुनावी सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमानजनक बयान देकर अपनी पार्टी के नेताओं और खुद को भी मात दे दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुर्भावना के कारण अनावश्यक ही पीएम मोदी को अपने स्वास्थ्य के मामलों में ये कहते हुए घसीटा है कि वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही मरेंगे। गृह मंत्री ने कहा, ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोगों के मन में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो लोग लगातार पीएम मोदी के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी, मैं और हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, वो कई सालों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत को बनता हुआ देखें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हालांकि इससे पहले यह अफवाह चल रही थी कि उनको ज्यादा अल्कोहल के कारण तबीयत खराब हो गई है और ये खबर भी चल रही थी कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाने की योजना बना चुके हैं। हालांकि अब क्या सच है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि वो लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हैं और उनका इलाज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था, लेकिन अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। फोर्टिस अस्पताल ने अपने बुलेटिन में ये जानकारी दी। दरअसल लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी संक्रमित जानवर, मिट्टी और गंदे पानी से हो सकती है। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले हैं कि सच कहिए तो इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे पास कोई भाषा नहीं है। न हंस सकता हूँ, न खुशी से रो सकता हूँ। मैं कोलकाता के फुटपाथ से आया था, उस व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला है। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ये सम्मान अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती हाल के सालों में बीजेपी के करीब आए हैं और चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार भी करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील पर बुरी तरह भड़क गए। सुनवाई के दौरान वकील लगातार या शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ को इस तरह की इनफॉर्मल भाषा रास नहीं आई और उन्होंने वकील की क्लास लगा दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया, ये कोई कॉफी शॉप नहीं जहां पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल एक याचिकाकर्ता पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ एक्शन चाहता था। एक मामले के सिलसिले में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जब लगातार वो याचिकाकर्ता या शब्द का इस्तेमाल कर रहा था तो सीजेआई भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये बार बार या मत बोलिए, ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, ये तो कोर्ट है। मैं ऐसे लोगों से थोड़ा एलर्जिक हूं जो लगातार या बोलते हैं। इजराइल ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी, जिसमें एक दिन में 100 से अधिक लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की आशंकाओं के बीच यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी करके इसने एक और मोर्चा खोल दिया। सोमवार तड़के एक इजरायली हवाई हमले में 3 फिलिस्तीनी नेताओं की मौत हो गई। रॉयटर्स को वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हमला लेबनान की राजधानी के कोला जिले में एक अपार्टमेंट इमारत की ऊपरी मंजिल पर हुआ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि उसके हमलों में यमन के बिजली प्लांट
और तेल आयात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समुद्री बंदरगाह पर हमले शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने अब माना है कि ग्रुप के सेंट्रल काउंसिल के डेप्यूटी हेड नबील कौक की शनिवार को हत्या कर दी गई। इससे वो एक सप्ताह के भीतर इजरायली हमलों में मारे गए 7वें वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेता बन गए। इन मरने वालों लोगों में से ऐसे लोग शामिल हैं जो दशकों तक मौत या हिरासत से बचते रहे थे। हिजबुल्लाह ने पहले पुष्टि की कि एक अन्य वरिष्ठ कमांडर अली कराकी की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि कराकी की मौत उसी स्ट्राइक में हुई जिसमें नसरल्लाह की मौत हुई। वहीं इजराइल का कहना है कि कम से कम 20 अन्य हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। लगभग 1 साल के संघर्ष में सेंट्रल बेरूत पर पहला इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसने सोमवार तड़के एक अपार्टमेंट इमारत को नष्ट कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में टारगेट को निशाना बनाया और दर्जनों लोगों को मार डाला। वहीं लेबनानी नागरिक सुरक्षा के एक अधिकारी ने कहा कि हवाई हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हुई और 16 लोग घायल हुए। गजा के बाद लेबनान और अब यमन, इजरायली हमले के दायरे का विस्तार हो रहा है। इजरायल ने लेबनान के ईरान समर्थित शिया चरमपंथी संगठन के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मार गिराया और उसके बाद अब उसने यमन में हूती चरमपंथी संगठन के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। हूती विद्रोहियों के गुट को भी ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन ही कहा जाता है। वहीं नसरल्लाह के मारे जाने पर अरब के ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश चुप रहे हैं या बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के सामने दुविधा रही है कि वो इजरायल से संबंध सामान्य करें या हिजबुल्लाह को प्रश्रय देने वाले ईरान का विरोध करें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब ने रविवार की शाम कहा कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात कही, लेकिन सऊदी अरब ने नसरल्लाह का जिक्र नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले देश कतर, यूएई और बहरीन नसरल्लाह के माने जाने पर पूरी तरह से चुप रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार बहरीन में ईरान समर्थित लुआलुआ टीवी ने एक वीडियो का प्रसारण किया जिसमें नसरल्लाह के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। इस चैनल ने कहा कि बहरीन की सरकार ने नसरल्लाह के समर्थन में आए लोगों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ हसन नसरल्लाह की मौत पर कुछ लोगों ने दुख जताया, वहीं कुछ लोग इसका जश्न भी मना रहे हैं। इनमें अधिकतर सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके थे। एक्स पर इराक स्थित पत्रकार उमर अल जमाल ने लिखा, सीरिया में नसरल्लाह की वजह से लाखों पीड़ित हैं, क्या वो मुसलमानों से रहम की उम्मीद रखते हैं। यूएई स्थित पत्रकार सैफ अल दरई ने सीरिया में लोगों के जश्न मनाते हुए वीडियो को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हिजबुल्लाह ने सीरिया में हमारे भाइयों के खिलाफ वो कर दिखाया जो यहूदी नहीं कर पाए। न्यूज़ वीक पत्रिका में जॉर्डन सीनेट के पूर्व सदस्य मोहम्मद अलाजे ने लिखा कि साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई जंग में पूरे अरब जगत और मुस्लिम देशों में हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकलती थीं, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वो लिखते हैं कि हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक और यमन में दखल देना शुरू किया। इसके अलावा बहरीन के प्रदर्शनों में भी उसकी भूमिका रही, जिससे वो इजराइल के साथ साथ इन देशों में मुस्लिमों के खिलाफ भी हो गया। वो लिखते हैं कि हिजबुल्लाह का यमन, सीरिया, इराक और ईरान के भ्रष्ट शासन को समर्थन का बड़ा असर इजराइल पर हमले की तुलना में अरब और इस्लामी मुल्कों के लोगों पर ज्यादा पड़ा है। इसी वजह से हसन नसरल्लाह की मौत पर इनके बीच आंसू नहीं बहाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग को टाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। हालांकि वो कब बातचीत करेंगे इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।